प्यारे बच्चों, अब देखें जरा एक मैथ्स है जो दिखने में तो बड़ा अजीब सा लगेगा आपको कि कैसे बनाएं, क्या करें, क्या ना करें, लेकिन देखें इसे बहुत ही इजी वे में हल किया जाता है, बहुत ही इसे आसानी से हल किया जाता है। तो देखें ज़रा, सवाल में क्या है, 2 टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320 इज इक्वल टू 320। तो देखिए ज़रा हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी क्या है ना। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या है। तो देखिए ज़रा, आप चाहें तो इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है। तो बेस बराबर हो और बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया गया हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, बेस को लिख दिया जाता है और पावर को ऐड कर दिया जाता है। अगर x में आप -1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x-1 आएगा। उसी प्रकार से इसे भी आप चाहें तो 2 टू पावर x इंटू 2 टू पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों, बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है। तो बेस बराबर होता है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया गया होता है, तो बेस लिखकर उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो अब इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320 हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, इनको एक ग्रुप में रख लें, है ना। अब बताएं कि इन दोनों हाउसेस में से ऐसा क्या लग रहा है कि आपको कुछ सेम दिखाई पड़ रहा है या कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो आप देख पाते हैं या फिर देख पा रहे होंगे कि दोनों में 2 टू पावर x क्या है, कॉमन है, जो दोनों हाउसेस में क्या हो रहा है, पाया जा रहा है। तो देखिए आप क्या कर लें, दोनों से 2 टू पावर x को बाहर कर लें, है ना। तो अगर जब हम इससे 2 टू पावर x को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 2 इनवर्स प्लस, अगर इसे बाहर करते हैं तो क्या मिलता है, 2 इज इक्वल टू 320 इज इक्वल टू 320 बचता है। फिर देखिए जरा आप यहाँ पे 2 टू पावर x, आप इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अगर 2 का अगर पावर में -1 दिया हुआ है, 2 इनवर्स दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320 इज इक्वल टू 320, है ना। तो देखिए ज़रा इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 2 टू पावर x, बताएं इसका एलसीएम क्या होगा, 2 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2, क्या होता है, 2, 2 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइड 1 इज इक्वल टू 2 एंड 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 320, है ना। तो आप देखिए ज़रा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 टू पावर x इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 320, है ना। कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो देखिए ज़रा आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, है ना, जो डिवाइड में है उसे क्या करें, मल्टीप्लाई में लेके जाएं, है ना, मल्टीप्लाई में लेके जाएं इसको, 320 इंटू 2, और जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चलाएगा, डिवाइड में चलाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, किससे कैंसिल होगा, 64 सो 2 टू पावर x इज इक्वल टू 64 इंटू 2 इज इक्वल टू 128, है ना, 128। अब ध्यान दें कि 2 के कितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के बाद 128 आता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो आप चाहें तो इसको 2 टू पावर x इज इक्वल टू 2 टू पावर 7 भी लिख सकते हैं। सो बेस क्या हो गया, कैंसिल, एंड देन योर आंसर इज 7। तो इस प्रकार के मैथ्स में x का मान कुछ इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाएगा।
देखिए कुछ बड़ी बातें नहीं थी, है ना, कुछ बहुत बड़ा साइंस नहीं था, बहुत ईजी है। दिया हुआ था 2 टू पावर x माइनस 1 प्लस 2 टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320, है ना। और इतना दिए जाने के बाद हमसे फाइंड जो करने के लिए कहा गया था वो x का मान था। और जब हम इसे स्टार्ट करना चाह रहे थे, जब इसे बनाना हम लोग चाहेंगे, तो आप देखना या फिर आप लोग देखेंगे कि जब कभी ऐसा दिया जाए तो आप इस बात को या इस टॉपिक को या फिर इस फॉर्मेट से इसको हटाकर आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको आप इस फॉर्मेट से हटाकर इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 320 है। अब देखिए ज़रा, दोनों में हाउसेस में हमने कुछ देखा, कुछ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? 2 टू पावर x, 2 टू पावर क्या है? x कॉमन दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार के मैथ्स में 2 टू पावर x को कॉमन ले लें। तो जब आप 2 टू पावर x को कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? 2 इनवर्स 1 बचता है, प्लस अगर इसको आप कॉमन लेते हो तो क्या बचता है? 2 पावर 1 बचता है। तो बस, या फिर 2 कर सकते हैं उसको। उसके बाद आप चाहें तो 2 टू पावर x को वैसे ही छोड़ दें यहाँ पे, और इन दोनों को पहले आप डील करें। डील करने के बाद वो इस प्रकार से आता है ना। और जो डिवाइड में है वो कहाँ चला जाएगा? वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और जो मल्टीप्लिकेशन में वो कहाँ चला जाएगा? वो डिवाइड में चला जाएगा। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 64 एंड 64 2 ज़ा 128। और अगर 128 को 2 के फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 टू पावर 7 आएगा। सो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, है ना। तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए बच्चों, एक मैथ्स है जिसमें कहा जा रहा है 2 टू पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो आपको इस मैथ्स में x का मान फाइंड आउट करना है ना। क्या दिया हुआ सवाल में? 2 टू पावर x प्लस 4 माइनस 2 टू पावर x प्लस 2 देन बराबर क्या दिया हुआ है? 3। तब आपको क्या करना है? यहाँ से इस मैथ्स में x का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए ज़रा आप कैसे करेंगे। जैसा कि आपको हम लोगों ने बताया है कि जब भी कभी ऐसा है, अगर बीच में अगर प्लस दिया हुआ है ना, तो आप उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब बेस बराबर होगा और बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया जाएगा तो बेस को लिख दिया जाएगा और पावर को ऐड कर दिया जाएगा, है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख सकते हैं। अगर प्लस दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? 2 टू पावर क्या होगा? 2 होगा, है ना। बेस बराबर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल दिया हुआ है, तो क्या होगा? बेस लिख दिया जाएगा और पावर को ऐड कर दिया जाएगा। इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, है ना। बड़ा ही आसान सवाल है। तो देखिए ज़रा, अब देखिए कि इन दो हाउसेस में क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है? 2 टू पावर x, है ना। जब इन दोनों हाउसेस से जब 2 टू पावर x बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? इस हाउस में 2 टू पावर 4, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 टू पावर 2, है ना, इज इक्वल टू 3। अब देखिए ज़रा आप लोग यहाँ पे 2 टू पावर 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। सो 2 टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड माइनस 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 3, है ना। आप इसके बाद देखिए ज़रा, आप कुछ इस प्रकार से इसे बना सकते हैं। 2 टू पावर x, अगर 16 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है? 12। कितना आता है? 12 आता है। सो 2 टू पावर x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। सो 2 टू पावर x इज इक्वल टू 1/4, 1/4। और आप चाहें तो 4 को 2 टू पावर 2 भी लिख सकते हैं, है ना। 2 टू पावर 2 भी लिख सकते हैं। और जब ये 2 टू पावर 2 हर से अगर अंश में जाएगा तो इसका पावर 2 का सिंबल क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। बेस बेस क्या हो गया? कैंसिल। देन x इज इक्वल टू -2, है ना। तो आप इस प्रकार के मैथ्स को कुछ इस प्रकार से और बहुत ही ईजिली वे में, है ना, आप इसे सोल्व कर सकते हैं।